क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टर्म्स ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, शो दीज टर्म्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते में आपको बताना है एंड द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज एट 31st मार्च। ठीक है, जो भी ईयर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, देन फिर इसकी बैलेंस शीट भी क्या करनी है, बनानी है। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर क्लब का नाम लिखेंगे, स्पोर्ट्स क्लब। सबसे पहले क्लब का नाम लिखेंगे हम स्पोर्ट्स क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट दी होगी, अभी हमारे क्वेश्चन में डेट दी थी, हमने वो यहां लिख दी। नेक्स्ट, डेबिट साइड होता है हमारा एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड होता है हमारा इनकम और अमाउंट। ठीक है, इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट क्वेश्चन में दी होगी वो डेट हमें मेंशन करना है। तो क्वेश्चन की डेट यहां लिखेंगे हम। देन लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला वैल्यू क्या दिया है उसने। क्वेश्चन में उसने बोला है स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स फंड हमारे पास पिछले साल का बना हुआ, लास्ट ईयर का बना हुआ है। और हमें पता है कि जितने भी फंड होते हैं उन सारे फंड्स को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। तो इसे हम कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो लिख लीजिए स्पोर्ट्स फंड 3,50,000, ये लिखा आपने स्पोर्ट्स फंड 3,50,000, 3,50,000 रुपया, ये हो गया। नेक्स्ट अगला कंटेंट हम पढ़ें तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा असेट साइड में लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होता है वो असेट साइड में लिखते हैं। तो ये लिखा आपने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। जी, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो है इसका अमाउंट देखें तो सिमिलर बताया उसने 3,50,000, डिफरेंट भी हो सकता है बट अभी सिमिलर है। ये भी हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है इस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड का जो इंटरेस्ट है वो इसमें रिसीव हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। इसका अमाउंट है आपका 40,000। तो ये 40,000 आप यहां ऐड करेंगे, हम प्लस का साइन लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इसे प्लस किया है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे उसने दिया हुआ है कि डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। तो ये जो स्पोर्ट्स फंड है इसके लिए डोनेशन मिला, रिसीव हुआ, रिसीव हुआ तो फंड का अमाउंट और क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम फिर ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड का जो अमाउंट उसने दिया है वो 1,50,000 है। तो ये 1,50,000 भी इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ये लिख दिया हमने। ऐसी वैल्यू जिससे फंड का अमाउंट इंक्रीज होगा उससे प्लस करेंगे, जिससे फंड का अमाउंट कम होगा, डिक्रीज होगा, उससे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसने लिखा हुआ है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड, मतलब हमने प्राइजेस बांटे हैं तो क्या होगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से लेस कर दीजिए, लेस प्राइज अवार्डेड।
प्राइस जो उसने बांटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो 1 लाख रुपीस के हैं। तो हमारा स्पोर्ट्स फंड जो है वो 1 लाख रुपीस से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस किया हमने। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए फटाफट, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये भी माइनस होगा। भाई हमने फंड बनाया है, अब हमने यही स्पोर्ट्स करवाए हैं, तो इस स्पोर्ट्स को करवाने पर हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, तो फंड का अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। इसका जो अमाउंट दे रखा है वो एक्सपेंसेस उसने बताए हैं 40,000। तो 40,000 आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस लिखा हमने 40,000। नेक्स्ट इसके बाद में जनरल फंड, जनरल फंड्स को हम अलग से शो करेंगे, अलग से लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जनरल फंड्स को हम अलग से लिखेंगे, जनरल फंड। जनरल फंड का जो अमाउंट है उसको हम डिफरेंट अलग से नोट करेंगे, अलग से लिखेंगे। ये दिया है उसने 8 लाख रुपीस, ये 8 लाख रुपीस लिखा हमने। अच्छा, जनरल फंड का जो अमाउंट था वो लायबिलिटीज में आएगा, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ असेट साइड में आएगा। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी असेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी असेट्स होती है, तो असेट साइड में शो करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो इन्वेस्टमेंट किया है इससे इंटरेस्ट मिला है, तो इससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इस पे जो इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है, इस पे जो इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ये लिखा हमने 80,000। क्लियर, ठीक है। देखिए स्पोर्ट्स फंड हमने बनाया हुआ है, इस पर यदि इंटरेस्ट मिलता है तो वो इसी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट ये जनरल पर्पस के लिए बनाया है, और इससे यदि इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसका पर्पस जनरल है। जनरल है मतलब ये फंड किसी भी काम में यूज किया जा सकता है, इसलिए इसके इंटरेस्ट को इसमें ऐड नहीं किया जाता है, वो हमारे लिए इनकम होती है, और इनकम है तो फिर इसे कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। क्लियर हुआ? कायदे से हमें लग ये रहा था कि जनरल फंड ठीक है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ठीक है। अब जैसे कि स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला था, तो वो इंटरेस्ट हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि इसका इंटरेस्ट मिला है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट इसमें ऐड नहीं होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम वाली साइड में लिखेंगे, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर पर्पस है। स्पोर्ट्स फंड मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए बनाया, बट इसका जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्लैरिफाई नहीं है, इसलिए इसे इसमें ऐड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, चल ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट और देखिए, और कुछ दिया है क्या उसने? तो अब क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं दिया है, जो अमाउंट अंदर है उससे कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में कर दीजिए। हमें क्या करना है, प्लस भी करना और माइनस भी करना है। तो 1,90,000 तो हमें प्लस करने हैं, तो 3,50,000 में 1,90,000 हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, 1 2 3 0 9 5 14 के 4 4 और 1 5 5 40 हो रहा है। माइनस माइनस में कौन सी अमाउंट है, 1,40,000। तो 1,40,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आ गया आपका 4 लाख। तो 4 लाख जो है वो कहाँ आ जाएगा, आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।